अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है। चलो चलें वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। आइए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए किरदारों से, मेरे यानी केशव सक्सेना के साथ। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की लिखी कहानी पुण्यतिथि का 7वां भाग। पुण्यतिथि भाग 7। जिस दिन मम्मी को अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में पता चला, तब से मम्मी ज़्यादातर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। वह मुझसे कहती थी, मैंने सोचा था कि तुझे जब सब कुछ बनाना सही से सिखाऊंगी, लेकिन अब तो ज़िंदगी मेरी कम बची है। उनकी यह बात सुनकर मैं हमेशा रोने लगती थी, लेकिन मम्मी हमेशा हंसकर मुझसे कहती थी, राखी बेटा तू रोती क्यों है? देखो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ज़िंदगी की कहाँ शाम हो जाए किससे पता। यह ना तो मेरे हाथ में है, ना तो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जितने दिन बाकी हैं, उन दिनों में मैं तुम्हें एक योग्य गृहिणी बना सकूँ। और तब मम्मी ने बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी खाना बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। बिस्तर पर लेटे लेटे मम्मी मुझे बताती रहती थी, ऐसी सब्जी बनानी चाहिए, ऐसे चावल बनाओ, कितने चावलों में कितना पानी लगेगा, रोटी कैसे गोल बनती है, रोटी को तवे पर कौन सी साइड से कितनी देर आंच दिखानी है, इस तरह से रोटी बेलोगी तो तुम्हारी रोटी हमेशा गोल बनेगी और फूलेगी भी। सब कुछ तो सिखाया था मम्मी ने, लेकिन सब कुछ सीखने के बावजूद जब मैंने पहली रोटी बनाई तो वह रोटी किस देश का नक्शा बनी मुझे आज तक पता नहीं चला। मम्मी ने उस रोटी को देखकर कहा, तू इसे ऐसे ही मुझे सेक कर देते। जब मैंने उस रोटी को पहली बार सेका तो वह बहुत जल गई थी। इसलिए मैंने मम्मी से कहा, मम्मी यह मेरी ज़िंदगी की पहली रोटी है, मैं इसे किसी जानवर को खिला दूंगी। और मैंने वो एक तरफ रखकर दूसरी रोटी बनाई, फिर एक और से रोटी सेकी, फिर वो कच्ची रह गई थी। और ऐसी ही कच्ची पक्की लगातार 4-5 रोटियां कच्ची पक्की बनने के बाद मैंने पहली ठीक ठाक रोटी बनाई। लेकिन जब मैं उन रोटियों को फेंकने चल पड़ी थी, तब मम्मी ने उन जली हुई रोटियों को फेंकने नहीं दिया, बल्कि मोहित भैया को बिठाल उन्हें भी खिलाई और खुद भी बड़े चाव से खाई थी। मुझे आज भी याद है, उस समय मम्मी को मुंह में छाले हुए रखे थे, मूंग की दाल और पतली पतली दाल में भिगोकर मुश्किल से खा पा रही थी। और उसके बावजूद उन्होंने उस जली हुई रोटी को बहुत प्यार से उसी मूंग की दाल में मीज कर खाया था। और खाते खाते कह रही थी, यह तो मेरी तपस्या का फल है। मैं देख रही थी मम्मी को उन रोटियों को खाने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी हंस हंस कर खाए जा रही थी और कह रही थी, तुम इसे कैसे फेंक सकती हो? यह तो मेरी तुमको दी गई शिक्षा की परीक्षा का पहला परिणाम है। हाँ, लेकिन मेरी बनाई उन रोटियों को खाते हुए मोहित भैया मुंह टेढ़ा मेढ़ा जरूर कर रहे थे, और यह सब कुछ बताते हुए राखी का गला भराया था। अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए राखी ने कहा, भाभी अब आप भैया को लेकर कहीं बाहर चली जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मेरी एक मीटिंग है, उसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं शाम को आकर आपसे मिलती हूँ। और मोहित भैया, आप मेरी बात सुनो, मम्मी के शेर होकर भीगी बिल्ली की तरह रो रहे हो, शर्म नहीं आती? कोई क्या सोचेगा, राखी का भाई ढूंढता है। अब रोना बिल्कुल बंद कर दो और जाओ भाभी के साथ कहीं घूम कर आओ। मैं आप दोनों से शाम को आकर मिलती हूँ। वैसे भी आपकी लाडली आपकी भांजी है माया आपसे मिलने के लिए बहुत दिन से बेचैन है, कह रही थी मामू के पास जाना है, मामू के पास जाना है। इतना कहकर राखी ने फ़ोन काट दिया। राखी से बात करने के बाद मोहित और ममता दोनों भावुक थे, लेकिन ममता ने खुद को थोड़ा संभालते हुए और मोहित को छेड़ते हुए कहा, अरे यार मेरी सासू माँ के बब्बर शेर, पिछले 3 घंटे से क्यों लड़कियों की तरह गंगा जमुना बहाए पड़े हो? चलो यार कहीं घूमने चलें, चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। वैसे भी अब छुट्टी तो तुमने कर ही ली है, तो कहीं बाहर चलाया जाए। और वैसे भी राखी ने भी तो बोल दिया है। दरअसल अपनी मम्मी के मौत के कुछ दिन बाद एक रोज़ जब मोहित अपने ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था, तब उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखकर एक लड़की उसके पीछे पड़ गई थी
उसने उस ब्रेसलेट को देखकर मोहित को हेलो बोला, लेकिन मोहित उसको नज़रअंदाज करके अपनी बस पकड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। और इस बेरुखी को देखकर इस लड़की ने झल्ला कर गुस्से में एक प्राइवेट ऑटो में बैठकर मोहित का पीछा किया। और जिस बस स्टॉप पर मोहित जैसे ही उतरा, वहीं मोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए ममता बोली, ओए अकड़ू कंजूस, तेरी ऐंठ अभी तक नहीं गई है। बहुत तेज़ी से अपनी ऑफिस की ओर बढ़ रहा मोहित अकड़ू कंजूस शब्द सुनकर एकदम ठहर गया। उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए थे, क्योंकि उसे उस नाम से सिर्फ उसकी 8वीं क्लास की दोस्त बुलाती थी। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़की को पहचान नहीं पाया। मोहित ने उस लड़की से बोला, क्या तुम झांसी की रानी हो? तब वह लड़की उससे बोली, नहीं, मैं तो बिठूर के महाराज श्रीमंत सरकार की छबीली हूँ। जानते नहीं मुझको क्या? तभी मोहित ने उस लड़की को पहचानते हुए कहा था, तुम बिल्कुल नहीं बदली ममता। तब ममता ने कहा, तुम भी कहाँ बदले मिस्टर एठूराम। उस वक्त बहुत दिनों बाद मिलकर हंसे थे दोनों। तो दोस्तों, ये थी मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की लिखी कहानी पुण्यतिथि का 7वां भाग। मित्रों, जल्दी ही लौटूंगा इस कहानी के 8वें भाग को लेकर कुछ और नए किरदारों की नई उलझन के साथ। मैं केशव अभी आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप मिलना चाहते हैं ऐसे ही कई नए किरदारों से जो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हम सबकी असल ज़िंदगी से, मेरे यानी केशव के साथ, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों का शहर, एक मुलाकात कुछ जाने पहचाने किरदारों से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने घर में रहिए। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आप इस कहानी के सभी भाग सुनना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इस कहानी के सभी भाग सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।